राजन, कुछ समय आया 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ को त्याग, गोवर्धन पूजन कियो, सवन सहित अनुराग। कहा, हे राजा, ब्रजवासियों में एक प्रथा थी इंद्र की पूजा करने की। सब मिल करके इंद्र की पूजा के लिए चर्चा कर रहे थे। इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा करेंगे, वो जल बरसाएंगे, हमारी गायों के लिए हरा भरा घास होगा। कन्हैया ने आकर के कहा, यहाँ ये सब कैसे बैठे हुए, क्या हो रहा है? उन्होंने विचार करके और इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां करना आरंभ की। श्याम सुंदर जगे और मैया को देखा। श्री सुकोवाचयः भगवानामपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नवसनं गोपेन्द्रिय क्रतोद्यमानः। श्याम सुंदर ने मैया के पास देखा, मैया आज तो बड़े बड़े मालपुआ बन रहे हैं, क्या बात है? मैया कहने लगे, लाला दूर दूर, क्या बात है मैया, आज मुझे गोद में ना लेगी, मुझे भोजन ना देगी? मैया ने कहा, देख लाला, आज तो मैं पूजा के लिए नहा धो करके भोजन बना रही हूँ और तू दूर रहे, तू भाई नहाया धोआ नहीं है। कन्हैया ने कहा, माँ क्या बात है, मुझे समय नहीं है, जा अपने बाबा से पूछ। और जाकर के पिताजी के पास पहुंचे, बाबा के पास पहुंचे। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वपागत, किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मक। भगवान श्री कृष्ण नंदराज जी के पास जाकर के बोले, आज क्या है जो सब ब्रज में कढ़ाई खटक रही है और अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, सब ठोर कोलाहल मच रहा है और ग्वाल बाल चारों ओर भागे भागे फिरते हैं, क्या उत्सव है? किस देवता के नाम का यज्ञ है और क्या इसका फल है? कौन से देवता का पूजन है? क्या क्या उसमें गुण है और कौन उसका अधिकारी है? क्या बात है, ऐसे क्यों पूज रहे हैं? किसको पूजना चाहते हो? कैसा देवता है, क्या है? नंदराज जी कहते हैं, लाला हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं और कन्हैया ने कहा, क्यों? कि वो जल बरसाता है, हमारी गायों के लिए हरी हरी घास होती है, फसलें होती है, अनाज पैदा होता है। कन्हैया ने कहा, अगर हम नहीं पूजा करें तो वो जल नहीं बरसाएगा, तो ये तो व्यापार रहा, हम बाकी पूजा करेंगे तब वो जल बरसाएगा, फिर वो देवता कैसे? और जिसमें आदान प्रदान है वो लेकर के देता है, वो पूजने योग्य काम है। और कहा, हे बाबा, ये आपसे किसने कह दिया कि वो पूजा करेंगे तब देगा? मैंने तो सुना है कि संसार में सब अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, शोकं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म के अनुसार से जन्मते और मरते हैं, दुख सुख कर्म के अनुसार भुगतते हैं। फिर इंद्र क्या करेगा? हमारे कर्मों में बधा होगा वो मिलेगा। महात्मा थे,
कन्हैया कहने लगे बाबा मैंने अच्छे अच्छे महात्मा को सत्संग कियो है। देवता भी अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, संसार में कोई भी हो सब अपने अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। तो फिर उसमें कोई किसी का लेने देने वाला क्या है? कौन किसका देने वाला, कौन किसका करने वाला, सब कर्म से ही मिलता है। सबने विचार किया कि लाला तू जो कह रहा है ना इंद्र देवता रुष्ट हो जाएगा तो गजब हो जाएगा। अब तू बता तेरे हिसाब से किसको पूजना चाहिए? कन्हैया बोले बाबा मेरे हिसाब से तो जो गोवर्धन पर्वत है ना वो लंबा लंबा सालिग्राम का स्वरूप है। स्वयं सालिग्राम भगवान ही है। वो अपनी गायों के लिए घास देता है, जल देता है। हमारी गाय चरवे तो गोवर्धन पर्वत पे ही जाती है ना। तो जब हमारी गायों के लिए घास देता है, हमारे लिए फल फूल देता है, सब कुछ देता है, तो क्यों ना फिर हम गोवर्धन को ही पूजें। और उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। महात्मा ने कहा कन्हैया सत्य कहते हैं, ये सालिग्राम भगवान शिव में है, हम भी इनकी परिक्रमाएं करने के काने आए हैं। सब कन्हैया की बात को स्वीकार करके और सब वहां जाते हैं। सब सामान को लेकर के पूरा गोवर्धन के पास जाते हैं और कहा कन्हैया तेरा जो ये गोवर्धन है ना इसको पूजने की विधि इनका कौन पुजारी है, कौन बताएगा कि इनकी पूजा कैसे होती है, क्या चाहिए था? भगवान ने कहा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा पूजा कैसे होती है। तो बताओ क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि सबसे पहले तो हमारे सालिग्राम में नवाओ। वाले वाले कहने लगे तो सालिग्राम वो सालिग्राम ना हाथ को छोटो सो लोटिया में डुबा दो नवा दे। ये सारे 7 कोष को है या कैसे नवे वो? अरे पानी लाओ नवाओ, डालो सब ऊपर से, बहुत है ना ब्रजवासी। कहीं दूर से 2-4 मटका लाए और बापे पहाड़ पे कोड़े तो काहे गए। ग्वाल वाले कहने लगे कन्हैया ते सालिग्राम की तो मुंह छवनी भीजी होगी भाई, पानी की व्यवस्था है ही नहीं या पानी नहीं है आसपास। श्याम सुंदर ने कहा तो ठीक है, हमारे गोवर्धन पर्वत से महाराज से प्रार्थना करो, प्रभु पानी का इंतजाम करो। श्याम सुंदर ने जैसा कहा सबने आंख बंद करके और उनसे कहा भगवान ने गंगा जी का चिंतन किया। गंगा जी आई, जो आज्ञा प्रभु। भगवान केशव ने मन से चिंतन किया, गंगा जी को मन से बुलाया, उनका नाम मानसी गंगा रखा। बोल मानसी गंगा मैया की जय। कहा ग्वाल वालों देखो हमारे देवता ने गंगा मैया बुला ले, अब तो जल नजदीक आ गया, आराम से नवाओ कि अब तो हम आराम से नवाएंगे। पूजा पाठ किया और स्तुति करी। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
वालों ने सबने पूजा के लिए तैयार पूजा करवाई। कन्हैया ने कहा कभी तुमने पूजा करी इंद्र की तो कभी इंद्र तुम्हारे पास आया? कभी इंद्र ने दर्शन दिए? सबने कहा कभी नहीं दिए, कभी नहीं आया। मेरा गोवर्धन भगवान तुम्हारे सन्मुख आएगा, प्रकट होगा। भगवान अपने दूसरे स्वरूप में जाकर के और पहाड़ पर पर्वत पर प्रकट होते हैं। तस्मै नमो ब्रजजने सचक्रे आत्मनात्मने अहो पश्यतं शैलो असो रूपीनो अनुग्रहं दधातु। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा कन्हैया ने देखो मेरे गोवर्धन प्रकट हुए और तुम्हारे सामने आकर के तुम्हें सभी मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी करेंगे और अब स्वयं अंगन भोग लगा। श्याम सुंदर अपने हाथ से ही अपने सभी मेवा मिष्टानों को उठाते हैं, थार पे थार पूरे चले जाते हैं। श्री राम कहने लगो कन्हैया लाला तू एक बात बता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कन्हैया कहने लगे कैसी गड़बड़? तेरा जो गोवर्धन पर्वत बाबा है ना, भगवान है ना, देवता है ना, हाँ ये कया कह युगन को भूखो प्यासो डरो है, थाल के थाल सबको खड़ा गप करो जा रहे। कम से कम जी हमारे लिए पश्चात को छोड़ेगा कि नहीं? कन्हैया कहने लगे चिंता मत कर, तू तो झुकिया पश्चात खा लियो ना। यशोदा मैया कहने लगी लाला वो को एक बात बताओ। हाँ मैया, तेरे भगवान को 1300 मुख क्यों है ये बता। हाँ 13 मुंह और तेरे भगवान को मुंह एक जैसा क्यों है ये बता देना। कन्हैया कहने लगे मैया मैं गैया चरावे आऊं ना, हाँ तो जिस गैया को मैं दूध पीऊं ना उसी गैया को दूध मैं अपने गोवर्धन भगवान को चढ़ाऊं। जब दोनों एक ही गाय को दूध पिए तो एक जैसे ही हो गए ना। हाँ लाला जी तो सही कह रहे। पूजा करी, पूजा पाठ से निवृत्त हुए। इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं करी और दूत भेजा और कहा देखो तो सही क्या बात है। दूत ने जाकर के कहा महाराज इन साल ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा नहीं की। क्यों? किसकी पूजा की? उन्होंने बताया कि वो पर्वत है ना उसकी पूजा की। इंद्र क्रोध में आया और कहने लगा ब्रजवासियों का इतना साहस, मैं देवताओं का राजा इंद्र पूरे संसार का स्वामी हूँ और मेरी पूजा को ठुकरा करके पर्वत की पत्थरों की पूजा रहे हो। ये ब्रजवासियों का उनका कर्मों का फल मिलेगा। अपने मेघ गण को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रज को इतने जल बरसाओ कि पूरे ब्रज को बहा दो। चारों ओर से काली काली घटाएं उठी, एकदम बिजली तड़पने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी। गणम सामर्तकम नाम मेघानाम चांदकारणम इंद्र प्राचोदयत क्रोधो वाक्यम चाहि समानयत। सामर्थ नामक गण को आदेश दिया प्रलय मचा दो ब्रज। सब ब्रजवासी घबराने लगे। कन्हैया हमने पहले ही कहा था ना कि इंद्र रुष्ट हो जाएगा
अब तू बचा, कैसे बचाए वो? कन्हैया ने कहा, सब कन्हैया को पुकारने लगे, कन्हैया अब कैसे बचाएगा, हम कैसे बचेंगे? अत्यासाराति पातेनं पशवो जात वेपना गोपा गोपास्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययो। हे कृष्ण, हे गोविंद, हम तेरी शरण में, अब रक्षा बचा। सब श्याम सुंदर को कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्महेश देवानः कोपिताद भक्तवत्सलः। इंद्र से हमारी रक्षा कर, हे कृष्ण हमारी रक्षा कर। श्याम सुंदर सबको इकट्ठा लेकर के पर्वत के पास आते हैं, गोवर्धन के पास आए हैं। श्याम सुंदर ने कहा, सब एकत्रित इस पर्वत पर हो जाओ, चलो गोवर्धन की शरण में चलते हैं, कोई बचाएंगे। वहां खड़े होकर जाकर ग्वालों ने कहा, कन्हैया अब यहाँ कैसे बचेंगे, बता। हमारे देवता से ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना करी। कन्हैया कहने लगे, मेरे देवता ने मेरे मन में आए थे, मोते कहिए का कहिए, मोते जी कहिए तो मोर उठा के छाता बना ले। ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया तेरे थोड़ी बहुत बुद्धि है क्या ना, ये 7.5 कोसों को पर्वतों को उठा के छाता बनाई आते। कन्हैया बोले, मोते तो यही कहिए मेरे देवता ने, कम से कम देवता ने कही तुम्हारे को उठा के प्रयास तो करके देखो। कन्हैया ने हाथ लगाया, तस्माच्चरणं गोष्ठं मन्नातं मद परिग्रहयं गोपाय स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रत आहितः। ग्वाल वालों ने कहा, तुम मुझे प्रयास तो करके देखो, हाथ तो लगाओ। कन्हैया ने उस पर्वत को उठाया, ग्वाल वालों ने सहारा दिया। ग्वाल वाले सोचने लगे, वाह हमारे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतने बलवान है, इतने शक्तिशाली है कि हम एक पर्वत को उठा सकते हैं। श्याम सुंदर ने अपनी कनिष्ठा उंगलियों पर पर्वत को उठा दिया और कहा, सब आ जाओ इसके नीचे। सबको नीचे बुलाया गोवर्धन। यशोदा रोहिणी नंदो रामस्य बलनावरः कृष्णमालिंगयः ययो जुरासः स्नेहकातरः। सबको बुलाया उसके नीचे और सब देखने लगे। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया तू जी बता, हमें पहले पता ही नहीं है तो कि हम इतने बलवान हैं। यशोदा मैया पड़ी कन्हैया को देख करके कहने लगे, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया
जाए बाती भैया मेरे लाला कन्हैया कहीं मुरत न जाए बाती भैया मेरे लाला कन्हैया कहीं मुरत न जाए भैया जैसे झील अखिलो भार कन्हैया मेरो भारो जैसे झील अखिलो भार कन्हैया मेरो
सखी भजवान के सब सखी भजवान के सब सखी भजवान के सब रे मन भज ले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो भाई रे मन भज ले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब बादल बरस बरस करके हार गए, कुछ नहीं बिगड़ा, इंद्र स्वयं आया, देखा ब्रज में तो धूल उड़ रही है, कुछ नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, पूरा जल सोख लिया। इंद्र को अपने भूल का इतना प्रायश्चित करने के लिए वो आते हैं। एक 7 वर्ष के बालक इतना बड़ा भारी पर्वत उठा लिया। सोच रहा था कि कोई वैसा ही है। भगवान ने पहचाना, मैंने प्रभु को पहचानने में भूल गई। परंतु सब ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे कि 7 वर्ष के बालक ने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, ये कैसे हो सकता है। ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया तू परेशान हो गया होगा, आराम कर ले। कहा मैं आराम करूं? हाँ। जब जैसे थोड़ा उंगली ढीली की, जैसे ही सबके लाठी डंडे टूट गए और कहने लगे, कन्हैया कन्हैया रुक रुक रुक। क्यों? तू हाथ लगा है, नहीं तो अगर देखो कोई छोड़ दे तो ना तो सबके डंडा लठियां सबके शरण की बड़ा बड़ी हो जाती, सब फूट जाते। कन्हैया ने कहा तुम हट जाओ, सब आराम करो। सब हट गए, गई बसे। सबने देखा इसने अकेले नहीं उठा लिया, हम तो वैसे ही लगाए। ग्वाल वाले कहने लगे, ये बात बता, तू हमारे संग ही जन्मो, हमारे संग ही रहो, तेने माँ कन का, हमने माँ कन का, और तुम्हें इतना बल कहते आ। तब कन्हैया कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जी की कृपा से सुगिरवर लयो उठाए। ग्वालवाल करे तभी तो, और कन्हैया ने कहा सब तुम मूर्तन को ढूंढ रहे ना, तुम्हारी ताकत मुंह में आएगी। ग्वालवाल करे तभी तो हम इतने कमजोर से ही रहे हैं। बारिश खत्म हुई, सबको बाहर निकाला। गर्गाचार्य ने जो कहा था कि वो भगवान है, कहिए भगवान है, सबके मन में संदेह। भैया श्याम सुंदर सोचने लगे कि मुझे भगवान जान करके मैं पूजा ना कर वो चालू करते हैं तो फिर वो मुझे प्रेम नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को जितना खिलाते पिलाते हैं उतना प्रेम भगवान से नहीं करते हैं। भगवान तो आरे में बैठा देंगे, बस एक अगरबत्ती घुमाई दे और थोड़े से शक्कर के 2 दाने धर दे और छुट्टी भाई, तुलसी धरता एक आध भोग लगा दे। उन्होंने सबको समझाया। इंद्र आता है, अपना प्रायश्चित करता है, भगवान से माफी मांगता है। नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पते नमः।
आती है और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु इनको क्षमा कर दो। गऊ ने अपने दूध से गोविंद का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी ने भगवान श्याम सुंदर पर फूल बरसाए, जल बरसाया। गंगा जल से गोविंद का अभिषेक किया, तभी से भगवान का नाम एक गोविंद हुआ। और सभी इंद्र को क्षमा किया। इंद्र से वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने कहा, प्रभु मेरा जो पुत्र है धरती पर, उसकी रक्षा करना, अर्जुन की रक्षा करना प्रभु। और चले गए। समय आता है, श्याम सुंदर यमुना के किनारे पर गोपियों के लिए बंसी बजाते हैं। ऐसी मुरली बजाई श्याम सुंदर ने। गोपियां जिस काम में लगी थी, किसी ने श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में केवल काजल लगाया और बंसी छोटी सी आंख को काजल ने करके नहीं, बस एक ही में चली। किसी ने होठ की लाली माथे पे लगा ली, किसी ने काजल होठों पे लगा लिया, किसी का गहना कहीं का गहना कहीं पहना। कोई गाय को दोहन कर रही है, वो गाय को दोहते ही छोड़ दिया। किसी ने रोटी बना रही, रोटी छोड़ दी। जो जिस जैसे काम कर रही है वहां का वह छोड़ करके और गोविंद के पास जाते हैं। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे। हाथ बिगड़े थे बिगड़े ही हैं। एक वस्त्र पहना है तो एक ही पहना है। आधा स्नान किया तो आधा ही किया। जैसे थी गोविंद के लिए वैसे ही उठ करके चली गई। यमुना के किनारे पर पहुंचे। रात्रि का समय। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों का स्वागत किया। श्री भगवान वाचय स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कस्यदः ब्रूतागमन कारणम्। भगवान बोले, हे देवियों आओ, आपका स्वागत है। स्वागत किया। कुछ समय के बाद में श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों अब तुम जाओ घर पर। तुम्हारे पति लड़ेंगे, तुम्हारे माता पिता लड़ेंगे, तुमसे समाज क्या कहेगा। रात्रि में अपने घरों को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके यह जंगल में मेरे पास आई है। अब तुम चली जाओ। गोपियों ने कहा, बाप प्रभु बाप, आपको पाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। हम आए तब आपने स्वागत किया तो अब जाने को कह रहे हो। गोपियों ने कहा कि अब हम आपके पास आए हैं, अब नहीं जाएंगे। एक बात बताओ प्रभु। हाँ, दोनों पति पत्नी थे। पति ने कहा, देवी मैं विदेश जा रहा हूँ व्यापार के लिए। पत्नी ने कहा, महाराज मैं तो आपको भोजन खिला करके तब भोजन करती हूँ, स्नान करा करके तब स्नान करती हूँ, आपकी पूजा पाठ करके तब ये सब करती हूँ, तो फिर मेरा क्या होगा। उनके पति ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी एक तस्वीर दे देता हूँ, और तस्वीर
आप इसको स्नान करा करके, इसका पूजन करके इससे अपना काम चला लेना। और जब मैं आ जाऊं तब फिर कोई जरूरत नहीं है। परंतु वो अपने तस्वीर से, अपने पति की तस्वीर से वो भोजन करा के भोजन करते थे, पानी पिला के पानी पीते थे, शयन करा के शयन करते थे। एक बार वो उसकी पूजा के लिए पूजा करने में बैठी और उसका पति आकर के दरवाजे पर किवाड़ को खटखटाता है। फिर बताओ, उस गोपी को दरवाजे पर जाना चाहिए, असली पति से मिलने के लिए जाना चाहिए, या नकली पति की पूजा करना चाहिए? श्याम सुंदर ने कहा तब तो जब पति आ ही गया है तो फिर तो पति के पास जाना चाहिए। तो गोपी कहने लगी बस बन गया काम। संसार के जो पति है ये तो केवल नास्तिक है, नास्तिक है। सच्चे पति तो आप हैं, पूरे संसार के जगतपति तो आप हैं। जब हमें असली पति मिल ही गए तो नकलियों से क्या लेना देना। गोपियों को समझ आया, उनका संवाद हुआ। कहा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। गोपियों के साथ में भगवान श्याम सुंदर ने रास लीलाएं की। बिहारी लाल की राशि रचो है, राशि रचो है, जमुना किनारे महाराशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, जमुना किनारे महाराशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है।
रचो है रास रचो है यमुना के तीर रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तीर रास रचो है। भगवान श्याम सुंदर हमारा दास बन गया है। अब तो वो हमारे आगे पीछे घूमता है। श्याम सुंदर राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। क्या गोपियों ने देखा कि कन्हैया नहीं है, तब कन्हैया के दुख हुआ विरह का। उन्होंने कृष्ण ने जो लीलाएं की वो सब लीलाएं की, वहीं आकर के फिर गोपियां सभी रोने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण कहाँ गए, कहाँ चले गए। आज कन्हैया राधा जी को और सभी गोपियों को छोड़कर चले गए, तो किस प्रकार से गोपियां कन्हैया को याद करते हुए कहती हैं, हे कन्हैया जाने कब आओगे, मुझे अपना बनाओगे। हे प्यारे न जाने कब आओगे और कहाँ चले गए प्यारे, जान